क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर में समस्या हो, पैसों की तंगी हो, भविष्य का डर हो और रिश्तों में टूटन हो? कभी कभी रात को नींद नहीं आती, दिल में बेचैनी होती है और मन में सिर्फ एक ही सवाल चलता है, हे परमेश्वर, अब मैं क्या करूं? बहुत लोग बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर दर्द छुपा होता है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब जीवन में सब कुछ टूट रहा हो, तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? क्या बाइबल के पास इन समस्याओं का उत्तर है? हाँ, बिल्कुल है। और आज हम बाइबल से जानेंगे कि परिवार की समस्या, पैसों की समस्या, भविष्य की चिंता और रिश्तों की टूटन के बारे में यीशु मसीह क्या कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परिवार की समस्या की। आज बहुत से घरों में शांति नहीं है। पति पत्नी में झगड़ा, माता पिता और बच्चों में दूरी, भाई भाई में कड़वाहट। कभी कभी इंसान सोचता है, क्या मेरा घर कभी ठीक होगा? लेकिन बाइबल कहती है, परंतु मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। यहोशू 24:15। इस वचन में एक गहरा सत्य छुपा है। जब घर में परमेश्वर को पहला स्थान मिलता है, तो घर में शांति आती है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या हमारे घर में प्रार्थना होती है? क्या हमारे घर में परमेश्वर का वचन पढ़ा जाता है? क्योंकि जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वहां सच्ची शांति होती है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। यूहन्ना 14:27। दुनिया की शांति थोड़े समय के लिए होती है, लेकिन यीशु की शांति दिल को बदल देती है। अगर आपका परिवार टूट रहा है, तो यीशु आज भी कह रहे हैं, मुझे अपने घर में आने दो। अब बात करते हैं पैसों की समस्या की। आज बहुत लोग पैसों की वजह से परेशान हैं। कर्ज, नौकरी की चिंता, व्यापार में नुकसान। कभी कभी लोग सोचते हैं, क्या परमेश्वर मेरी आर्थिक समस्या को देख रहे हैं? लेकिन यीशु ने कहा, इसलिए चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी। मत्ती 3:31-33। यीशु हमें क्या सिखा रहे हैं? पहले परमेश्वर को प्राथमिकता दो। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं या केवल अपने पैसों पर? बाइबल कहती है, मैं जवान था और अब बूढ़ा हूं, परंतु मैंने धर्मी को कभी त्यागा हुआ नहीं देखा। भजन 37:25। परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते। हो सकता है आज आपके पास कम हो, लेकिन परमेश्वर आपको कभी खाली नहीं छोड़ेंगे। अब बात करते हैं भविष्य की चिंता की। बहुत लोग भविष्य से डरते हैं। मेरा कल कैसा होगा? क्या मेरी नौकरी रहेगी? क्या मेरा जीवन सुरक्षित है? भविष्य की चिंता इंसान को अंदर से तोड़ देती है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, वे हानि की नहीं परंतु कुशल की हैं, ताकि तुम्हें आशा से भरा हुआ भविष्य दूं। यिर्मयाह 29:11। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर के पास आपके जीवन की योजना है। भले ही आज रास्ता अंधेरा लगे, परंतु परमेश्वर आगे का रास्ता जानते हैं। बाइबल कहती है, अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो और अपनी समझ का सहारा न लो। उसी को स्मरण करके चलो, तो वो तुम्हारे मार्ग सीधे करेगा। नीति वचन 3:5-6। अब बात करते हैं रिश्तों के दर्द की। आज बहुत रिश्ते टूट रहे हैं। दोस्ती टूट जाती है, विश्वास टूट जाता है, और जब विश्वास टूटता है तो दिल भी टूट जाता है। शायद आज कोई ऐसा है जिसका दिल किसी ने तोड़ा है, लेकिन यीशु कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। यीशु जानते हैं कि दिल का दर्द कितना गहरा होता है, और बाइबल कहती है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। भजन 34:18। अगर आपका दिल टूटा हुआ है, तो परमेश्वर आपसे दूर नहीं है, वो आपके बहुत पास है। अब मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। जब समस्या आती है, तो हम किसके पास जाते हैं? दुनिया के पास, दोस्तों के पास या परमेश्वर के पास? बाइबल कहती है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है।
1 पतरस 5:7। परमेश्वर आपकी परवाह करते हैं, आपके आंसू परमेश्वर देखते हैं। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में परिवार की समस्या है, पैसों की समस्या है, भविष्य की चिंता है या रिश्तों का दर्द है, तो याद रखिए, यीशु ही उत्तर है। वो आपके घर को बदल सकते हैं, वो आपकी जरूरत पूरी कर सकते हैं, वो आपके भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं और वो आपके टूटे दिल को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। लूका 1:37। आज एक निर्णय लीजिए, अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने भविष्य को यीशु मसीह के हाथों में दे दीजिए और तब आप देखेंगे परमेश्वर वो करेगा जो इंसान कभी नहीं कर सकता। सब मिलकर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके सामने झुके हुए दिल के साथ आते हैं। प्रभु, आप हमारे जीवन को जानते हैं, आप हमारे परिवार की समस्याओं को जानते हैं, आप हमारी आर्थिक परेशानियों को जानते हैं, आप हमारे भविष्य की चिंता को जानते हैं और आप हमारे टूटे हुए दिल को भी जानते हैं। हे प्रभु यीशु, आज हम अपनी सारी चिंता, अपना सारा दर्द, अपनी सारी परेशानी आपके चरणों में रखते हैं। प्रभु, जिनके परिवार में झगड़ा है, उनके घर में अपनी शांति भर दीजिए। जिन लोगों के पास पैसों की कमी है, प्रभु उनकी ज़रूरतों को पूरा कीजिए। जो लोग अपने भविष्य से डर रहे हैं, उन्हें विश्वास और आशा दीजिए। और जिनका दिल टूटा हुआ है, प्रभु उन्हें अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज से हमारा जीवन, हमारा परिवार और हमारा भविष्य हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हमें सही मार्ग दिखाइए, हमें विश्वास दीजिए और हमें अपनी शांति से भर दीजिए। हम ये प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। अगर आज का ये संदेश आपके दिल को छू गया है, तो याद रखिए, आपकी समस्या बड़ी हो सकती है, लेकिन आपका परमेश्वर उससे भी बड़ा है। अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु आपके जीवन को बदल सकते हैं, तो आज ही अपने दिल में उनसे कहिए, प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आइए। और याद रखिए, जब परमेश्वर आपके साथ होते हैं, तो कोई भी समस्या आपके जीवन को हरा नहीं सकती।